ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यति के द्वादश कर्तव्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूर्य जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करते। मध्य काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए, फिर परमेश्वर के बिठाकर बिठाकर पंचाक्षर पद्धति से उनका पूजन के 50 मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक मान संकल्प की भी प्राणी के अनुसार संकल्प करते हुए असम दुरोही की पूजा करिए। मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श किए, फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आसमन करके सारकट्टा मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वी विमुख आसन पर बिठाए वहां सन्यासी आदि के कर्म से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ चिंतन के अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन के चारों गुरु हैं। गुरु परम गुरु प्रातपर गुरु और प्रेमेष्टि गुरु उत्तमेष्टि गुरु उनमें उमा सहित महेश्वरी की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन्हें ईद माँ सनम ऐसा कहकर पटक पटक आसन आदि में प्रवेश बीच में देती आत्मक गुरु तथा अंत में बोलकर आह्वान करें, यथा ओम गुरु आवाहयामि नमः। ओम परम गुरुअम नमः। ओम परात्पर गुरुअम आवाहयामि नमः। नमः आवायामी नमः। इस प्रकार आवाम अर्घ्य में रखते हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करे, फिर वस्त्र गंध और अक्षत देकर और गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिव नमः न इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत किया। तत्पश्चात धूप दीप देकर कर्तव्य सकल मार्गदर्शन संपूर्ण वस्तु की गई। ये सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा किया कि खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले की पत्तों को पात्र रूप से बिछाकर जल से शुद्ध करके उस पर शुद्ध अन्न खीर पुआ दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल नारियल और गुड़ भी रुके पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमश पोषण करके उन्हें यथास्थान रखे, फिर भोजन पत्र का भी पोषण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए गए, विष्णु हव्य मिद रक्षत ये विष्णु इस विष्णु आप सुरक्षित रखे। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदाशिवल्लु मैं पीता वरता, परंतु सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो अभीष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अर्ध समेत त्याग करे, फिर नमस्कार करके उठे, ठीक से दिखाई दे रहा। आगे बढ़कर समझ आता हूँ। बांस की छड़ी लेकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले पुण्य प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादय गीता प्रीता यथा सुख गच्छन्तु सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों बंधुजनों दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने ये साक्षात भगवान शिव का हुआ उत्तम रहस्य है, जो
जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमसे मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अर्थ यदि इसी मार्ग से चलकर शिवोंसी मैं शिव हूँ इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य कहते हैं इस प्रकार मुनिवर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय के पिता माता के सर्वदेव देवंदित सरनाल बिंदुओं का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवर्त शोभाशाली एवं परम आश्रय में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर को माया नाशक मोक्षदायक सन्नों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सूली बुलाकर उनके निकट दंड की पार्टी पड़ गए और बारंबार उठ उठकर के नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पार्टी के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पुण्य थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के सन्नाल बिंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पुण्य अनुग्रह प्राप्त करके वे करके वे ही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार परम के अद्भुत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सदस्यों और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के स्वर्ण में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन क्या करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बदरी का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। ओम कैलाश संहिता संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।